नमस्कार, मैदान जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित पालित। आज बंगाल की राजनीति में उबाल आने वाला है, बहुत गर्म रहने वाला है माहौल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बंगाल में हैं और आज एक ही दिन के अंदर प्रधानमंत्री एक दो नहीं बल्कि 4 रैलियों को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार की राजधानी पटना जाएंगे, जहां शाम को उनका एक मेगा रोड शो होने वाला है। दूसरी तरफ आज दिल्ली में भी माहौल गरमाया रहेगा, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल आज अपने विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। तो वहीं पर आज अमेठी में योगी आदित्यनाथ गरजेंगे और रायबरेली में मोर्चा संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश में आज अमेठी से लेकर रायबरेली तक माहौल काफी गर्म रहने वाला है, यानी कि एक्शन पैक्ड रहेगा। अमेठी में दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी स्मृति ईरानी को टक्कर मिल रही है कांग्रेस के केएल शर्मा से। योगी आदित्यनाथ स्मृति ईरानी के प्रचार के लिए आज अमेठी में होंगे और आज शाम को करीब 3 बजे, दोपहर 3 बजे उन्हें गौरीगंज में एक सभा को संबोधित करना है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली के इंटर कॉलेज मैदान में अमित शाह आज चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे और अपने कैंडिडेट के लिए वोट भी मांगेंगे। बात की जाए 2019 की, तो 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने अपना सीट बदला और इस वक्त वो रायबरेली से उम्मीदवार हैं और रायबरेली में बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप सिंह। इस बीच राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया था डिबेट को लेकर, उसको लेकर स्मृति ईरानी ने पलटावार किया है और पलटवार करते उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी इंडी अलायंस के पीएम उम्मीदवार हैं जो वो प्रधानमंत्री को डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। गौरीगंज जनपद अमेठी में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का सबको संबोधन होगा। आज आपने देखा दिन भर जनता लालायित है मोदी सरकार को पुनः बनाने के लिए। हम सब कल आतुरता से मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी के योगदान के संदर्भ में स्वयं मुख्यमंत्री के कंठ से सुनेंगे कि आगामी 5 वर्षों में अमेठी में वो क्या योगदान और क्या नेतृत्व देना चाहते हैं। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मिशन मोड में है चुनावों को लेकर। आज 11 बजे उन्होंने अपने सरकारी आवास पर अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल रोड शो में लग जाएंगे। उत्तम नगर और मोती नगर में उनको रोड शो करना है। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इसके बाद शाम को उन्हें मटियाला में एक और रोड शो करना है। आपको बता दें कि जो मटियाला है ये पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिमी दिल्ली सीट से इस वक्त महाबल मिश्रा इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं और बीजेपी की कमलजीत शेरावत उन्हें टक्कर दे रही है। साफ सी बात है कि अरविंद केजरीवाल लगातार रोड शो कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक लाइन तय कर ली है जिसके जरिए वो जनता तक एक नैरेटिव पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेकसूर है और इस गुनहगार वो प्रधानमंत्री मोदी को बना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैं मन में यही सोच रहा था, मेरा कसूर क्या है? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। आप लोगों के लिए मैंने दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरी दवाई इन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद कर दी। मैं शुगर का पेशेंट हूं, रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता था मैं जब बाहर था। वहां पे इन लोगों ने मेरा इंसुलिन भी बंद कर दिया। ये बेल जो है ये मेरिट्स पे बिल्कुल नहीं मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। इनफैक्ट जो बेल पिटिशन भी उन्होंने फाइल करी थी उसमें भी उन्होंने खुद ये दलील नहीं रखी थी कि वो निर्दोष हैं।
ये बेल बहुत ही लिमिटेड एक पर्टिकुलर चीज के लिए मिली है, चुनाव प्रचार के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन रही बात उनके अभियुक्त होने की, तो यहाँ पर आपको दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर देखना पड़ेगा, जहाँ पर हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्टता से ये कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में करोड़ों का किकबैक स्वयं लेने में, और इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी लीगली अरेस्ट हुई है। तो आपने सुना किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने नैरेटिव गढ़ा है कि उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार हुआ, शुगर के पेशेंट हैं, बेकसूर हैं और गुनहगार वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। आज अहम बैठक होने जा रही है अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायकों की, तो सीधे चलते हैं उनके आवास के बाहर, जहां पर इस वक्त मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका गौड़। अनामिका, फिलहाल वहां पर क्या हलचल आपको देखने के लिए मिल रही है और क्या अभी तक कुछ विधायक वहां पर पहुंचना शुरू हुए हैं? देखिए अमित, आज जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से निकलने के बाद पहली बार विधायक दल की बैठक बुलाई है और सीएम आवास पे ये बैठक होनी है। 11 बजे का समय जो है वो इस बैठक का रखा गया है और फिलहाल तो अभी कोई विधायक यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे विधायकों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 60 के करीब विधायक हैं आम आदमी पार्टी के राजधानी दिल्ली में जो इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है। एक विधायक जो है राजकुमार आनंद, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, फिलहाल उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन उनको छोड़ के बाकी सभी विधायक की कोशिश रहेगी कि वो इस बैठक का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ से रणनीति तय की जाएगी कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी किस तरीके से जो है वो अपने फैसले लेगी। और जो अहम मुद्दे होंगे वो होगा लोकसभा चुनाव, क्योंकि नजदीक है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है और अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद पूरी तरीके से सक्रिय है। उन्होंने अपने जो प्रेस वार्ता है उसमें भी कहा कि वो उनको 24 घंटे दिन में होते हैं, लेकिन वो 36 घंटे की तरह काम करने की कोशिश। जाहिर सी बात है कि विधायकों को जो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं जनता के बीच, उसी को आगे पहुंचाने के लिए कहा जाएगा, ताकि इन चुनावों में जो कह सकते हैं कि एक सिंपैथी वोट या सिंपैथी वेव वो अपनी तरफ कर सके। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल के रखा है। आज बीजेपी की एक बाइक रैली निकाली गई और इस बाइक रैली में बड़ी तादाद में सिख समुदाय के युवा इसमें शामिल हुए, लोग शामिल हुए और इस रैली में मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। लेकिन इस बाइक रैली को जो हरी झंडी दिखाई है वो है केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने, जिनको लेकर कई सारे बातें कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि पार्टी तय करती है आखिरकार टिकट किसको देना है, क्योंकि उनको इस बार टिकट गाजियाबाद से नहीं मिला। इसमें बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने भगवा साफा बांधा हुआ था, केसरिया साफा बांधा हुआ था और ये बाइक रैली जब गुजरी उसमें तमाम जो युवा थे, जो लोग थे, एक ही संदेश दे रहे थे कि इस बार बीजेपी फिर से चुनाव में दिल्ली में कई टक्कर देने जा रही है इंडी गठबंधन को। राजधानी दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना है। प्रचार प्रसार तेजी से जारी है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर के बाहर में मौजूद हूँ, जहां पर बाइक रैली निकाली जा रही है सिख समुदाय द्वारा और सिख समुदाय की जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? ओंकार सिंह सैनी नाम है। कहाँ से आए आप? मैं जी फतेहनगर दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? दिल्ली में जी हजूम देख के सिखों का, सारे सिख हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और आने वाले टाइम में भारी मतों के साथ हम उनको विजयी बनाएंगे। जो उनका सपना है 400 पार का, हम वो करके दिखाएंगे। जो मोदी जी ने सिखों के लिए किया, जैसे कि हमारा 26 दिसंबर जो कि बाल दिवस मनाया गया, वो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है सिखों के लिए। करतारपुर साहब का लांघा खोला उन्होंने, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने सोचा ये, जो उन्हें करके दिखाया। तो उनके सिर्फ 2-3 काम कम रह गए हैं, बाकी उन्होंने जो सिखों के लिए कर दिया आज तक किसी ने ना सोचा, प्रधानमंत्री ने ना कभी कर सकेंगे। कहाँ से आप? रजौरी गार्डन दिल्ली से। क्या है रजौरी का माहौल? बढ़िया चल रहा है। कौन लग रहा है दिल्ली में इस बार? बीजेपी जिसके लिए हम सपोर्ट करने आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसमेन सिंह नोनी है। तो सर, आज रैली निकाल रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश नौजवानों की रिक्वेस्ट थी सिरसा जी से कि नौजवानों ने कोई अपना हिस्सा नहीं दिया अभी तक, वोट के साथ साथ वो कुछ करना चाहते हैं बीजेपी के लिए। तो सिरसा जी ने कहा कि एक बाइक रैली निकालते हैं। जैसे हमारे मोदी जी में जोश है, ऐसे हमारे नौजवानों में जोश है।
और इसी जोश के साथ ये बाइक रैली निकाली जाएगी और इसी जोश के साथ वोट डाली जाएगी बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ पर देखिए सिख विद मोदी लिखा हुआ है, कमल का सिंबल बना हुआ है। 25 मई को चुनाव होने हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मैं हरजीत सिंह जी, मैं विष्णु गार्डन से आया हूँ। और जो हम आज कुछ काम हुआ, कुछ बदला या नहीं बदला? बहुत बदलाव हुआ है। मोदी सरकार ने हमारे सिखों के बहुत काम किए हैं, तो इस वजह से मोदी सरकार फैक्टर की वजह से ही ये जो हमारा सिख समुदाय है आज बीजेपी के साथ खड़ा है। आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को सिख समुदाय वोट देने जा रहा है। और ये जो आज हजूम है आप बाइक्स का, मनजिंदर सिंह सिरसा जी की अगुवाई में, जो आप देखेंगे आने वाले समय में जो हमारे सिखों के काम किए और जो हमारे रह गए हैं, हमें इस सरकार से सबसे ज्यादा आशा, आज तक हमारे जो काम किसी सरकार ने किए वो मोदी सरकार ने किए, चाहे करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे हमारे काली सूची हो, चाहे जीएसटी लंगरों से हटाने हो, और बहुत सारे काम मैं आपको गिना सकता हूँ। तो सिख विद मोदी का संदेश दिया है सिख समुदाय के लोगों ने। बीजेपी के समर्थन में युवाओं ने एक रैली निकाली। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी ने भी उनके CYSS जो यूथ विंग है, एक साइकिल रैली निकाली गई जिसमें गोपाल राय और साथ ही सोमनाथ भारती पहुंचे और दोनों ही ने मिलकर बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। जो जनता में आक्रोश है, जो जनता में गुस्सा है, उस गुस्से का एक दिशा तय करने का प्रयत्न किया है कि आप सबको, चूंकि हम गांधीवादी हैं, हम जो है वो गोडसेवादी नहीं है, इसलिए सभी लोग अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को एक दिशा देंगे कि 25 मई को आप अपने वोट का इस्तेमाल करके मोदी सरकार को बताएं कि केजरीवाल जी का जो अरेस्ट है, केजरीवाल जो आपने जेल भेजा है, वो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और जनता अपने मत के माध्यम से उसका विरोध कर रही है। भ्रष्टाचारियों की जमात, अगर सारे चोर इकट्ठे होकर शोर मचाएंगे तो भी चोर चोर ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें करना बंद करें, अग्रिम जमानत पे छूटे अरविंद केजरीवाल, ये बताएं 1 तारीख के बाद क्या। मैं कहता रहूँ ना, कुंठा है, वो कुंठा है जो उनके अंदर छुपी हुई है, जिसको निकालना चाहते हैं। लेकिन एक अपराध बोध भी है, क्योंकि चोरी तो की है, भ्रष्टाचार तो की है और जेल तो जाना पड़ेगा। 2024 के चुनावी रन में आधे हिंदुस्तान में चुनाव खत्म हो चुका है और चौथे फेज के लिए तो प्रचार भी थम गया है। 13 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन अब तैयारी शुरू हो गई है 5वें फेज के लिए और प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट फुट पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल में एक साथ 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज हुगली, बैरकपुर, आरामबाग और हावड़ा, इन 4 क्षेत्रों में जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बिहार की राजधानी पटना, जहां पर वो 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि ऐतिहासिक लंबा होगा, क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री पटना में एक रोड शो करने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ऐतिहासिक रोड शो है, इसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई है, खास तैयारियां हुई है। आखिरकार ग्राउंड पर क्या चल रहा है, आपको बताते हैं। ऐतिहासिक पल होगा, पटना वासियों के लिए ऐतिहासिक पल है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार, और ये इतिहास का भी पहला होगा, पटना में भी कोई प्रधानमंत्री रोड शो में अपने से सरजमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। मोदी जी लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। बिहार ऐसे भी मोदी जी के साथ खड़ा है, 40 की 40 सीट देने का काम करेगा। मोदी की ही गारंटी है, मोदी जी की ही गारंटी पर देश चल रहा है। अच्छी बात है, वो रोड शो कर रहे हैं, हमने तो जॉब शो किया, आगे भी जॉब शो करेंगे। और पटना आ रहे हैं तो नौकरी के एजेंडे में उनको ज़मीन पे लाने का काम किया है, रोड पे लाने का काम किया है। अब पटना आए हैं तो कम से कम आँख से देख लें, अगर उनके रूट प्लान में पटना यूनिवर्सिटी नहीं है तो ज़रूर लगवा लें और जाएं, और कम से कम पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चाचा जी ने कहा था कि भाई करा दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, कम से कम वही दे देते प्रधानमंत्री जी 10 साल में। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तो अपना आए हैं, घूम रहे हैं, एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ बीजेपी में या एनडीए में सब नालायक लोग हैं, अब इनको आना पड़ रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि जो विरोधी पार्टियां हैं या इंडिया अलायंस है उसमें खलबली मची हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज ऐतिहासिक रोड शो करने जा रहे हैं पटना में। सोचिए, आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री होगा जो चुनाव के कैंपेन के लिए पटना की सड़कों पर उतरेगा। आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने वहां कोई रोड शो नहीं किया। इसी को लेकर उत्सुकता बहुत है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जायजा लिया है तैयारियों का, आपको दिखाते हैं। पटना में आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होने जा रहा है। पटना में डाक बंगला चौराहे से रोड शो की शुरुआत होगी और बेली रोड के इस रास्ते से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से यहां पहुंचेंगे और यहां से जो यात्रा शुरू होगी इस तरफ आगे की रास्ते में बढ़ेगी। करीब 3 किलोमीटर तक अलग अलग इलाकों से होता हुआ प्रधानमंत्री का रोड शो गांधी मैदान पहुंचेगा। यहां से एग्जीबिशन रोड, उसके बाद कदम कुआं, उमा सिनेमा, ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए उद्योग भवन जो गांधी मैदान के पास है वहां ये रोड शो खत्म होगा। नीतीश कुमार भी रोड शो में उनके साथ होंगे और बड़े स्तर पर जो प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं उनके स्वागत को लेकर बड़े बड़े कटआउट पोस्टर लगाए गए हैं। अब देखिए एक बड़ा पोस्टर जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं और प्रशासनिक तैयारियां भी बड़े स्तर पर की गई हैं। यहाँ देखिए सड़क के एक हिस्से पर बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाकर यहाँ मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर पहुँच चुका है ताकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी ये प्रशासन के लोग मान कर चल रहे हैं और इसलिए यहाँ पर उसी तरह से तैयारियां की गई हैं। और रोड शो के दौरान रास्तों में भीड़ होगी, वहाँ भी बैरिकेडिंग की गई है। कई जगहों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, कई जगह साधु संत भी वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। और जो तैयारियाँ की गई हैं, चूँकि पहले ये कार्यक्रम तय था इसलिए लंबे समय से इसकी तैयारियां की जा रही थी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस रोड शो को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री आज रात्रि विश्राम भी पटना में करने वाले हैं। कल हाजीपुर और छपरा में उनकी एक रैली होने वाली है। तो सबको इंतजार इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना में रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के लिए पटना पहुंच रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। लगता है कि इस बार क्या 40 ही स्वीप करेंगे, क्योंकि नेता तो ये दावा कर रहे हैं और यही वजह है कि जो विरोधी खेमा है वो बौखलाया हुआ है। नीतीश कुमार के साथ जब चुनावी मैदान में उतरेंगे रोड शो के लिए, उस वक्त इंडिया अलायंस के नेताओं की धड़कनें बढ़ जाएंगी। वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने 10 साल में बिहार को दिया। पार्टी के लिए आ रहे हैं, देश के लिए आ रहे हैं, बिहार के लिए आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब पटना की सड़कों पर हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं रोड शो के लिए। बहुत उनका स्वागत हम करेंगे उत्साह के साथ, खुश के साथ। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी को रोड शो करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये तो हमको लगता है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना आके बिहार में रोड शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब 10 साल में उन्होंने जितने वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। सबसे ज्यादा किसी राज्य को उन्होंने ठगने का काम किया तो वो बिहार है। बिहार को उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाएंगे, उसी की चीनी से वो चाय पियेंगे। लेकिन ना तो वो समय बता रहे हैं, ना महीना बता रहे हैं, ना साल बता रहे हैं। 10 वर्ष हो गए इस बात को और एक मौका और वो चाह रहे हैं, लेकिन विजन नहीं बता रहे हैं कि आखिर आप जो तीसरी बार आप मौका मांग रहे हैं देश की जनता से, तो आपका विजन क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप वही काम करना चाहते हैं जो 2014 में और 2019 में किया है?